कैथल में आज इनलो नेता अर्जुन चौटाला कैथल के आरकेएम पैलेस में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। अर्जुन चौटाला ने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूं और जो साथी इनलो छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए थे उन लोगों के भी हमें काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो उन्हें मान सम्मान इनलो पार्टी में मिला है वह दूसरी पार्टियों में नहीं है, इसलिए वह घर वापसी चाहते हैं और हम फिर से इनलो परिवार को इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे जैसे साथी बढ़ेंगे संगठन और मजबूत होगा। लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से कई कार्यक्रम रखे गए, जिसमें से कैथल के हर हल्के में कई ऐसे साथी थे, इंडियन नेशनल लोकल के पुराने और बड़े वरिष्ठ साथी थे जो किसी भी कारण से पार्टी में ना रहे, और उन सबों ने इच्छा जताई कि भाई इंडियन नेशनल लोकल में वापस आना चाहते हैं। तो आज हमने सारे कैथल ज़िले में अलग अलग हल्कों में जोन वाइज हमने प्रोग्राम रखे, और जितने भी हमारे साथी उनकी अभी घर वापसी के प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके तहत हम यहाँ पर जो वहाँ पर पहुँच चुके हैं वो राजनीति करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी मेरा एक मानना है, और मैं तो खुद बॉर्डर पे जितना टाइम लगाया, मेरी एक चीज़ देखी हुई कि जो लोग मंच संभालते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे किसान उनके साथ। आप अगर वहाँ पर जितने भी आसपास टेंट लगे, जितने भी अलग अलग गांव के जत्थे गए हुए हैं, अगर आप उनमें जाओगे तो ये लोग किसी भी राजनीतिक दल के नहीं हैं। ये लोग अपनी खुद के मन से, अपनी मंशा से इन काले कानूनों के खिलाफ लड़ने के लिए गए। और मैं तो आज भी ये मानता हूँ कि भले ही जो भी आगे इनकी जितने भी कोई नेता हैं या कोई, भले ही ये किसी भी दिशा में चले जाए, लेकिन देश का और प्रदेश का जो किसान है वो आज भी उतना ही मजबूत और डट करके बैठा है कि भाई हम तो इन काले कानूनों की पूरी तरह से खिलाफत करेंगे। सरकार चाहे 1000 कोशिश करे इनको बांटने की, ये सरकार का वहम है। जो किसान इस देश के आज 9 महीने से भी ज़्यादा समय हुआ, 9 महीने से ज़्यादा जो किसान वहाँ बॉर्डर पे बैठे, इन्होंने सर्दी देख ली, इनने गर्मी देख ली, बारिश सहन करी, आंधी तूफान सब सहन करा। किसान आज भी उतनी मजबूती से बैठा है। जो सच्चा जो किसान वो डट के आज भी इन काले कानूनों के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ बैठा है। और ये तो मैं एक चीज़ मानता हूँ, सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है जो सरकार आज हाथ पे हाथ रख के बैठी है। सरकार को किसानों की मांग माननी भी चाहिए और किसानों की बात सुननी भी चाहिए। पंचायती राज में बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं सर, और मुख्यमंत्री के जितने महत्वपूर्ण लगभग घोटाले सामने आ रहे हैं। हम तो जी पहले ही क्या करते थे, ये तो है ही खाऊ। इसका सबसे आपको पहला उदाहरण मैं आपको ये दे देता हूँ। जब बड़े चोई साहब जब राजनीति में आए थे, जब मंत्री पहली बार बने थे, तो उन्होंने कौन सा डिपार्टमेंट लिया था? उन्होंने लिया था एग्रीकल्चर का, कृषि। क्योंकि उन्होंने हमेशा एक वादा किया था लोगों को कि भाई मैं किसानों के साथ हूँ और किसान ही मेरा पहला धर्म है, मेरा कर्म है, मैं कर्म से किसान हूँ, किसानों के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। जब देश में उप प्रधानमंत्री बने तब भी उन्होंने जो डिपार्टमेंट अपने पास रखा वो कृषि का था। और जो जेजेपी के जो उप मुख्यमंत्री बने, इनने तो मांगी सारे रुपये वाले डिपार्टमेंट थे। और वो भी जब सारे प्रदेश में, सारे देश के अंदर लॉकडाउन लग गया था, जब महामारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि भाई लोगों को घर से बाहर निकलना उनके लिए दुर्बल हो रखा था, कितनी डेथ हुई, कितना नुकसान हुआ है देश को, प्रदेश को। एक रट लगा दी भी, ठेके खोल दो, ठेके खोल दो, ठेके खोल दो। क्यों? क्या इस चीज़ के लिए बड़ी चोई साहब की फोटो लगाए फिरते अपने पोस्टरों पे? जननायक चौधरी देवीलाल होते तो कभी भी प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति ना आने देते। तो ये तो केवल उनके नाम का दुरुपयोग करते हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जिनका मन ही सिर्फ एक, जो आज भी सत्ता के अंदर बैठे हैं तो सिर्फ एक ही कारण से ये बैठे हैं, क्योंकि इनको 9 महकमे जो दे रखे। वरना हरियाणा की जनता ने खुल करके इनका विरोध करा। हरियाणा की जनता ने खुल करके इनको बोला कि भाई तुम इस सरकार को छोड़ दो। बहाना इनके पास ये, भाई हमारे छोड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है? अरे मेरे पिताजी ने इस्तीफ़ा दिया, एक इंसान के इस्तीफे से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस्तीफ़ा दे करके उन्होंने हरियाणा प्रदेश के किसानों को, सभी साथियों को ये साबित कर दिया कि भाई जो सरकार इन गलत कानूनों में भाई लोगों को दबाने का काम करी, उस सरकार का मैं हिस्सा नहीं रह सकता। प्रोटेस्ट उन्होंने करी और सही मायने में जनता के बीच में जाने का उन्होंने कहा। पार्टी काम का मेरे हिसाब से तो ये नेगेटिव है। अगर आप मेरे को कहोगे 1 से 10 के बीच में इनको कोई अंक दो, तो मैं तो नेगेटिव 1 दूंगा इनको। क्योंकि ये ऐसी सरकार है जहाँ कहीं पर प्रदेश के अंदर प्रोग्रेस की राजनीति करी जाती है। एकमात्र सरकार है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो केवल और केवल जात पात की राजनीति, ये केवल और केवल ऐसी सरकार है जो सिर्फ लोगों को बांटने का काम करती है। किसानों को बांटने की कोशिश करती है ये सरकार, लोगों को जात पात के नाम पर बांटने की कोशिश करती है। जो सरकार लोगों को बांटने का काम करती है
वो कभी प्रोग्रेस की राजनीति नहीं कर सकती, वो कभी प्रदेश के अंदर या देश के अंदर प्रोग्रेस नहीं कर सकती। सर 7 साल में 28 पेपर कैंसिल हो गए, क्या कहोगे? और दूसरा सर एसएससी बोर्ड क्या प्रकार हुआ? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है देखने वाली, 7 साल में जो 28 पेपर कैंसिल हो, कोई भी पेपर, जितने भी ये पेपर लीक हो, बिना सरकार की मंजूरी के कोई पेपर लीक नहीं हो सकता। सरकारें पहले भी हरियाणा के अंदर रही हैं, पहले भी इतने सिस्टम रहे हैं, पहले तो कभी पेपर लीक हो नहीं। ये तो सरकार के खुद के आदमी हैं जो इन पेपर को लीक करने का काम करते हैं, पैसे बटोरने का काम करते हैं, पैसे इकट्ठे करने का काम करते हैं। फिर दोबारा जब ये पेपर कैंसिल होते हैं तो उनको एक और मौका मिल जाता है कि इसके ऊपर ही स्कैम चलाएं। आज के दिन हरियाणा के अंदर इससे ज़्यादा निंदा की क्या बात होगी कि सारे पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी की मात्रा अगर कहीं पर है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। 28% से ज़्यादा आज के दिन हमारे प्रदेश के 28% जो युवा हैं वो बेरोज़गार है, लेकिन सरकार इतनी नाकाम है कि आज भी उन साथियों को रोज़गार नहीं दे सकती। और उससे भी ज़्यादा बड़ा आपको एक स्कैम बताता हूँ, जब कांस्टेबल के पेपर जब अनाउंस हुए 8 लाख एप्लीकेंट, उन सभी एप्लीकेंट की जितनी एप्लीकेशन की फीस थी ये प्राइवेट कंपनी को दी गई थी। प्राइवेट कंपनी ने पैसे तो सबके इकट्ठे करे थे, लेकिन किसी भी एप्लीकेंट को पेपर कैंसिल होने की वजह से रिफंड नहीं मिला। अब दोबारा जब ये निकलेंगे तो दोबारा प्राइवेट कंपनी के माध्यम से ये अपने ही आदमियों की प्राइवेट कंपनी चालू करवाते हैं और उन्हीं के माध्यम से ये फिर पैसे बटोरने का काम। शामिल वाले सारे प्रोग्राम आगे आएंगे, हम आपको पूरी लिस्ट दे देंगे जितने भी हमारे साथी हैं, क्योंकि कई साथी हैं। और संगठन को मजबूत करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है वर्कर का मान और सम्मान। संगठन के जो आपके साथी हैं उनका मान और सम्मान। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने एक एक कार्यकर्ता का मान और सम्मान सबसे आगे रखने का काम किया, और उसका नतीजा आज ये है कि आज हमें गांव-गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। गांव-गांव से हमारे पास फ़ोन आया करते हैं कि जी हमारे गांव आओ, हम जी दूसरी पार्टी में चले गए थे, कोई जेबीजेपी में चले गया था, कोई बीजेपी में चले गया था, कोई कांग्रेस में चले गया था। आज वो सभी साथी एक चीज़ कहते हैं कि जी जो कार्यकर्ता का मान और सम्मान और जो संगठन में काम करने की जो खुशी मिलती है वो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल में मिलती है। तो सभी साथी आज एक एक करके भी पार्टी ज्वाइन करने का काम करें, और केवल कैथल के अंदर नहीं, सारे हरियाणा प्रदेश के अंदर अन्य जगहों में, अन्य जिलों में हमारे साथी जो पुराने साथी हैं वो वापस पार्टी में आने का काम करें। जब आपका परिवार बढ़ेगा, जब आपका संगठन बढ़ेगा तो संगठन अपने आप और मजबूत होगा। और जो बीजेपी बात करती है शहीदों को सम्मान करेंगे, 19 जुलाई को हमारे कितने सैनिक शहीद हुए थे चाइना और इंडिया की क्लैश में, आपको ध्यान होगा। लेकिन ये वही बीजेपी सरकार है जिसने 19 जुलाई को चाइना के एक बैंक से लोन लेने का काम करा, उस बैंक में जिसमें चाइना की सरकार का 27% स्टेक। एक तरफ ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं उन शहीदों के लिए जो शहीद हुए हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं शहीदों का ये अपमान कर। पीटीए न्यूज़ के लिए कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।